हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेलवे ट्रैक के पास झुग्गियां बनी हुई हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार उन्हें दूसरी जगह पर जो फ्लैट है या कोई भी जगह है वो उपलब्ध कराए, तो क्या लगता है आपको कि कुछ होगा इस मामले में? देखिए, मैंने आज जो बात कही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निकम्मेपन के लिए कही है। ड्यूसुक जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के लिए काम करता है, उसके दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब मुखिया हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में क्यों रोका? अगर वो समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू होने देते तो आज झुग्गी झोपड़ी वालों के सामने ये चुनौती और ये संकट नहीं आता। आप झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए बात तो करते हैं, लेकिन ड्यूसुक जिसके चेयरमैन आप खुद हैं, उसमें आपने काम कुछ नहीं किया। रेलवे ने आपको पैसा दिया कि झुग्गी झोपड़ी वालों को रिहेबिलिटेट किया जाए, आपने वो नहीं किया। आपने पीएम आवास योजना को रोक दिया। आपने जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना को मूर्त रूप होने से रोका। उसके बाद केंद्र की यूडी मिनिस्ट्री ने डीडीए और एलएनडीओ की जमीनों पर बसी हुई झुग्गी बस्तियां 378 उन पर सर्वे का काम प्रारंभ किया। आपने पहले सर्वे नहीं होने दिया। जब डीडीए ने तय किया हम सर्वे करेंगे, तो आज 378 ऐसे क्लस्टर हैं जो डीडीए और एलएनडीओ की जमीन पर हैं। वहां पर सर्वे का काम भी प्रारंभ हो गया है और लगभग कंप्लीट होने वाला है। सर, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। यहाँ तक कि वो तो कह रहे हैं कि हम पार्षदों को ट्रेनिंग देंगे, प्रस्ताव दे रहे हैं सर। देखिए, दिल्ली के मुखिया केजरीवाल साहब हर जगह यही कर रहे हैं। वो राजनीतिक देश के चलते अपनी हार का बदला एमसीडी से, दिल्ली की जनता से, निगम के कर्मियों से ले रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि झुग्गी झोपड़ी वाला जिसके मुखिया केजरीवाल साहब हैं, उन्हें उसके लिए काम करने की जरूरत थी, वो भी नहीं काम उन्होंने किया है। लेकिन सर, वो तो ये कह रहे हैं कि पार्षदों को ट्रेनिंग हम देंगे, इस तरीके के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सर, जो अनामिका सिंह ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे, तो इसी पर उनकी तरफ से कहा गया। दुर्गेश पाठक ने पीसी करके कहा कि ठीक है, तो पार्षदों को ट्रेनिंग देने के लिए हम प्रस्ताव दे रहे हैं। वो तो प्रस्ताव देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी के जो पार्षद है वो ट्रेन नहीं है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है आम आदमी पार्टी से? उनके पार्षद ट्रेंड नहीं है, इसीलिए दुर्गेश को लगाया उन्होंने। अच्छा, बस सर आखिरी सवाल ये कि कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है? सारी तमाम चीज़ें भी खुल चुकी हैं और कितना बड़ा खतरा भी ये हो सकती है? देखिए, कोरोना के केसेस तो जैसा पहले जितने एक्सपर्ट हैं जो अपनी बात में कह रहे थे कि सितंबर का महीना बड़ा क्रूशियल होगा, और ये देखने में भी आ रहा है, और हम लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से सब मार्केट्स और सब चीज़ें खुल रही हैं, ऐसे में प्रिकॉशन लेके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेके, योग और प्राणायाम करके हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और सरकार के लेवल पे जो काम करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही है, लेकिन मुझे लगता है नागरिकों को इसमें एक व्यवस्थित रूप से अगर हम रहेंगे तो इससे बचा जा सकता है। मतलब एक छोटा सा मैसेज ये कि कुछ लोग अभी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इतना खतरनाक नहीं है जितना ये खतरनाक वाकई में है? मैं ऐसे लोगों को और सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मास्क को पहने और जो अपना दैनिक दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोरोना से बचाव हो सकता है। अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो उससे भी हम संयमित दिनचर्या से बच सकते हैं। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि सबसे पहले वो दिल्ली वासियों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली सरकार से ये भी कहा कि जिस तरीके से जो झुग्गियां हटाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।